नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया इसका क्या है एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसकी सारी एक्टिविटी को कवर करेंगे। तो इसके 3 सब चैप्टर हैं। पहला है हमारा ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके हमारे राइटर हैं लूसियो रोड्रिग्स। दूसरा चैप्टर है कोर, इसके राइटर हैं हमारे लोकेश अब्रोल। तीसरा चैप्टर है हमारा सब इसका टी फ्रॉम आसाम, जिसके हमारे राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। तो इसका पहला जो चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, इस चैप्टर को क्या है हम पढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसकी सारी एक्टिविटी को कवर करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आप कहीं घूमने जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है, आप क्या सोचते हो उस जगह के बारे में, क्या उस देश के बारे में। सोचिए और बताइए कमेंट में। आप यदि इंडिया के किसी पार्ट्स में रहते हो या फिर उसे विजिट करते हो, तो क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बता सकते हो जिनको आपने विजिट किया है। आप क्या जानते हो ब्रिटिश के बारे में, डच के बारे में, फ्रेंच के बारे में, पुर्तगीज़ के बारे में, जो कि क्या है हमारी कंट्री के हिस्ट्री का क्या रहे हैं, एक पार्ट रहे हैं। आप क्या बता सकते हो कि फ्रेंच और पुर्तगीज़ का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो हमारे इंडिया के किस पार्ट में रहा है। क्या आप ये बता सकते हो कि हमारे इंडिया में किस पार्ट में टी और कॉफ़ी ये ज़्यादा ग्रो की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोंड विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। एक पेन पोर्ट्रेट है ट्रेडिशनल विलेज गाउन में बेकर्स की, जो अभी भी क्या है इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है सोसाइटी में अपनी में। आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे जो एल्डर्स हैं वो हमेशा क्या हमें सुनाते थे, किसके बारे में बताते थे या फिर सुनते थे कि हमारा जो पास्ट था उस पास्ट में गुड ओल्ड पोर्तुगीज़ जो डेज थे उन दिनों के बारे में क्या है वो सोचते थे। क्यों सोचते थे? क्योंकि उस टाइम क्या था, वो लोब्स, उन्हें जो ब्रेड के जो लोब्स होते थे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे पुर्तगीज़ को, जिससे कि उनका बिजनेस चलता था। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिश्ड बट मेकर्स आर स्टिल देयर। वो लोब्स को खाने वाले अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी यहाँ हैं। वी स्टिल हैव एमंगेस्ट अस मिक्सर्स मोल्डर्स एंड दोज हु बेक्स दी लोब्स। और अभी भी हमारे यहाँ क्या है, हमारे बीच में मिक्सर्स मौजूद हैं, मोल्डर्स मौजूद हैं और वो भी मौजूद हैं जो कि लोब्स को क्या है बेक करते थे, उसको बनाने वाले भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो जो पुरानी टाइम टेस्टेड जो फर्नेंस हैं वो आज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। द फायर इन द फर्नेंसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो फायर है उन फर्नेंसेस में अभी भी नहीं बुझी है, ख़त्म नहीं हुई है, यानी अभी भी कुछ लोग इस व्यवसाय को क्या है करते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हियराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी कुछ जगह पर क्या है कि ये जो ट्रेडिशनल बेकर बम्बू थे उनके आने की सुबह में जो आवाज़ होती थी वो कुछ जगह पे अभी भी सुनाई दी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑफ द फैमिली प्रोफेशन। शायद अभी पिता जिंदा नहीं है, लेकिन उनका जो बच्चा है वो क्या है, उसके जो बेटे हैं वो अपने फैमिली जो प्रोफेशन है उनका उसे अभी भी कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पीटर इन गोवा। ये जो बेकर हैं आज गोवा में किस नाम से जाने जाते हैं? पीटर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा बेकर्स यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड। हमारे बचपन के दिनों में गोवा में जो बेकर थे वो क्या होते थे? हमारे दोस्त होते थे, साथी होते थे और हमारे गाइड होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो क्या है कि दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। पहले वो कब आते थे? वो मॉर्निंग में आते थे, जब क्या है वो सेल करने के लिए आते थे। एंड देन अगेन, और जब वो वापस
आते थे अपनी बास्केट को, जो बड़ी बास्केट होती थी उसे खाली करके, वो दूसरा टाइम होता था जब वो वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जब उसकी जिंगलिंग थर्ड होती थी, जो आवाज़ होती थी बम्बू से, जो जिंगलिंग का होता था जिससे साउंड होती थी, उससे क्या है कि हमारी जो सुबह हम जो सोते थे वो जग जाते थे हम सुबह उससे। वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम दौड़ते थे और उससे मिलने के लिए भागते थे। वाई वाज इट सो, ये ऐसा क्यों है था। वाज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या ये हमारा लोफ के लिए प्रेम था। नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। द लोफ्स वर ब्रॉड बाय सम पेस्किंस और बेस्टिंस द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये जो लोफ्स थे ये तो लेके आए जा सकते थे किसके द्वारा, कुछ पास्किन और बेस्टाइन के द्वारा। ये पास्किन और बेस्टाइन कौन है, ये मेड सर्वेंट को कहा जाता था उन दिनों हाउस के। व्हाट वी लॉन्च्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। व्हाट वी लॉन्ग्ड, हम किसके लिए भागते थे, हम इसके लिए भागते थे कि हम क्या है, जो ब्रेड बेंगल्स है उसमें से हम उन्हें केयरफुली चूज कर सकें। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये हमें क्या मिल जाता था, स्वीट ब्रेड मिल जाता था जो कि स्पेशली बनाया हुआ होता था। हम अच्छे ब्रेड के लिए जाते थे दौड़ के उसके पास, ताकि हमें क्या है, एक अच्छा ब्रेड मिल सके। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बो स्टाफ। ये जो बेकर्स थे उसकी जो म्यूजिकल एंट्री होती थी सीन पर, वो किस तरह से होती थी, झैंग झैंग साउंड से होती थी, स्पेशली जब वो बैम्बू के स्टफ से वो करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से क्या है कि वो सपोर्ट करता था किसको, बास्केट को, और दूसरे हाथ से क्या है वो बैंग्ड करता था बम्बू को ग्राउंड पर, जिसपे कि वो क्या है उस बास्केट को क्या है रखता था, प्लेस करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। वो क्या करता था, जो लेडी होती थी हाउस की, उससे क्या कहता था, गुड मॉर्निंग विश करता था, और उसके बाद वर्टिकल बम्बू पर क्या है अपनी बास्केट को प्लेस करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद माइल्ड रिबेक एंड लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम जो बच्चे होते थे वो क्या करते थे, हम बच्चे धीरे से क्या थे उसके पास जाते थे, और जो लोब्स थे वो हमें डिलीवर कर दिए जाते थे सर्वेंट्स के द्वारा। लेकिन फिर भी हम क्या है, धीरे से क्या है कि हम एक माइल्ड रिबक के साथ में क्या करते थे, उसके पास जाते थे, देखते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम अपनी आशा नहीं छोड़ते थे। क्यों, क्या आशा नहीं छोड़ते थे, कि वो क्या करते थे, हमें लोब्स तो हमें डिलीवर कर दिए गए सर्वेंट के द्वारा, लेकिन क्या था कि हम अभी भी अपनी आशा नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हम उसके पास जाके ये देखने की कोशिश करते थे। आइए आगे बताया है इसमें। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और पार्पेट एंड पीप इन टू द बास्केट, समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लेव्स। हम क्या करते थे, हम बेंच जो होती थी उससे हम पार्पेट पर चढ़ते थे और ये देखने की कोशिश करते थे बास्केट में कि कौन सा अच्छा क्या है हमारा लोब्स है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, और मुझे अभी भी क्या है याद है उसकी जो खुशबू होती थी लोब्स की, वो खुशबू अभी भी मुझे याद है। और दूसरा यहाँ रीजन क्या होता था कि हम उसके पास क्यों जाते थे, क्योंकि हम उसकी खुशबू को क्या सूंघ सके, इसके लिए भी हम उधर जाते थे। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस, लोब्स किसके लिए होते थे, एल्डर्स के लिए, और बेंगल्स होते थे चिल्ड्रन के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश अवर माउथ प्रॉपरली, और जब हमें ये मिलता था तो हम क्या करते थे, ये केयर भी नहीं करते थे कि हमने अपने दांतों को क्या है ब्रश किया है या साफ़ किया है या नहीं किया है सही से। एंड वाई शुड बी, और हम क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबलिंग ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, अब इतना कौन क्या है परेशानी उठाए कि मैंगो लीफ को तोड़े और उससे टूथब्रश करे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी क्या ज़रूरत थी आखिर। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या कभी शेर अपने दांतों से ब्रश करते हैं क्या। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और जो हॉट टी होती है वो क्या है वॉश कर देती थी और क्लीन कर देती थी सारी चीज़ को जो भी मुंह में होती थी आफ्टर ऑल। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे, तो वो किसके बारे में नॉस्टैल्जिक थे, एल्डर्स जो थे गोवा में वो लोब्स के बारे में नॉस्टैल्जिक थे। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में।
अब कैसे कह सकते हो, ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ एक क्या है, विलेज है। कौन सा विलेज है? गोवान विलेज है, जहाँ पे बेकर्स अभी भी क्या है, बेकरी का काम करते हैं। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड? बेकर को क्या कहते थे? बेकर को क्या कहते थे? पेडर कहते थे। वुड यू व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे? व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम? बेकर कब आता था और बच्चे क्या है, दौड़ के उससे मिलने क्यों जाते थे? बेकर कब आता था? सुबह आता था, 2 बार आता था वैसे। सुबह आता था और एक बार जब आता था जब उसकी सारी क्या है ख़त्म हो जाते थे, जो भी उसके लोब्स जो होते थे वो सारे ख़त्म हो जाते थे, और जब वो वापस आता था। बच्चे सुबह सुबह उसके पास मिलने इसलिए जाते थे, क्यों जाते थे? वो इसलिए जाते थे ताकि वो अपने जो उन्हें पसंद है, लोब्स जो पसंद है उन्हें, वो लोब्स को क्या करें, वो चूज कर सकें उसमें से। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। और जो मैरिज गिफ्ट थी वो क्या है, मीनिंगलेस थी स्वीट ब्रेड के बिना, जो क्या था, जिसे हम बोल कहते थे। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। और ऐसे ही जो पार्टी थी या फिर कोई फेस्ट होता था, उसकी चार्म क्या फीकी होती थी बिना ब्रेड के। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इससे क्या है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक विलेज के लिए बेकर कितना इम्पोर्टेंट था उस टाइम। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो लेडी होती थी हाउस की, वो उसे क्या बनाना पड़ता था, सैंडविच बनानी पड़ती थी जब उसकी बेटी की क्या होती थी, एंगेजमेंट होती थी। केक्स एंड बोलिन हांस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलिन हांस क्या थे, बहुत ज़रूरी होते थे, किस पर, क्रिसमस पर और अदर फेस्टिवल्स पर। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसीलिए जो प्रेजेंस थी बेकर की, फर्नेस की गांव में, वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती थी। बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलर ड्रेस नोन एज कबाई। बेकर की और ब्रेड सेलर की उन दोनों क्या है, एक ड्रेस होती थी, स्पेशल ड्रेस होती थी, उसे क्या कहते थे हम, कबाई कहते थे। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीस। ये क्या एक सिंगल फ्रॉक की तरह होती थी, जो क्या घुटनों से नीचे होती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. हमारे जो बचपन में हम बेकर्स को क्या देखते थे, शर्ट पहने हुए देखते थे और ट्राउजर्स पहने हुए देखते थे, जो कि छोटे होते थे। किससे के कंपैरिजन में, उस जो ड्रेस होती थी कबाई, उसके कंपैरिजन में क्या है, छोटे होते थे। लेकिन क्या है, ये पैंट से थोड़े बड़े होते थे, हाफ पैंट से। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. लेकिन आज यदि कोई भी व्यक्ति क्या है, हाफ पैंट को पहनता है जो क्या है उसके घुटनों से नीचा होता है, तो उस पर कमेंट कर देते हैं, क्या कमेंट कर देते हैं, कि वो क्या है, एक पैडर की तरह उसने ड्रेस पहन रखी है, उसने पैडर है वो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर क्या है, यूजुअली अपने बिल को कब कलेक्ट करते थे, मंथ के एंड में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मंथली जो अकाउंट होता था वो किस पे लिखा जाता था, दीवारों पे लिख दिया जाता था पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग क्या था, एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उन दिनों। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर थे और उसकी फैमिली थी, वो कभी भी क्या है, भूखी नहीं मरती थी उस टाइम, क्योंकि वो बिजनेस इतना अच्छा था उस टाइम। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो, उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स हमेशा क्या है, खुश और समृद्धशाली दिखते थे। देयर फिल्म फिजिक वाज एन ओपन टेस्टमनी टू दिस। और ये क्या शो करता था, ये इससे शो होता था क्योंकि उनका जो फिजिक होता था वो फैट बॉडी होती थी, प्लम के जैसी। प्लम का मतलब होता है फैट बॉडी। Even today, any person with a jackfruit-like physique appearance is easily compared to a baker. आज के दिन भी यदि कोई व्यक्ति जिसका कि क्या है, जैक फ्रूट जैसा फिजिक है, यानी कि तौंद निकली हुई है, तो उसे कैसे कंपेयर करते हैं, उसे बेकर से कंपेयर करते हैं। अब ये मैच करने हैं ये इधर, तो ये इधर मैच किए हुए हैं मैंने। एज मैरिज गिफ्ट, इसका मतलब क्या है कि मैरिज गिफ्ट पे क्या देते थे वो, स्वीट ब्रेड देते थे, जिसे क्या कहते थे, बोलिन हास कहते थे। फॉर अ पार्टी और फीस्ट, पार्टी और फीस्ट पे क्या देते थे वो, ब्रेड देते थे। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट पे क्या देते थे, क्या बनाना पड़ता था मदर को, सैंडविच बनानी पड़ती थी। क्रिसमस पे क्या था इम्पोर्टेंट, केक और बोलिन हास इम्पोर्टेंट थे।
व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग। तो आपको ये बताना है कि पुर्तगीज डेज में बेकर क्या पहनते थे और जब ऑथर यंग था तो क्या पहनते थे। तो पुर्तगीज के डेज में वो क्या पहनते थे, कबाई पहनते थे। जो क्या होता था, कबाई होता था, लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो नीच से डाउन होती थी। ऑथर के डेज में क्या पहनते थे वो, ऑथर के डेज में वो ट्राउजर शर्ट पहनते थे और क्या पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, जो क्या है फुल पैंट से थोड़ा सा नीचा होता था, हाफ पैंट से फुल जो था। Who invites the comments he dressed like a pedder and why। कौन कमेंट करता था कि उसने पैडर की तरह पहन रखा है। जब कोई भी व्यक्ति क्या है अपने नीच से नीचे पहन लेता था कोई ड्रेस, तो उसको क्या कहते थे, पैडर कहते थे। जो भी उसे देखता था वो कमेंट को पास करता था पैडर के रूप में। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ बेकर रिकॉर्डेड। बेकर्स के मंथली अकाउंट कहाँ रिकॉर्ड किए जाते थे, तो बेकर के मंथली अकाउंट क्या है दीवार पे क्या रिकॉर्ड कर दिए जाते थे पेंसिल से। व्हाट डज ए जैक फ्रूट लैक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट लैक अपीयरेंस का मीन क्या है, इसका मतलब ये है जैक फ्रूट लैक अपीयरेंस का मतलब प्लम फिजिक्स से है, यानी कि इसका ये एसोसिएट किससे करती है, ये बेकर से एसोसिएट करती है। अब पेडेंट वाज इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज ओल्ड टाइम्स। ये क्या है, ये राइट और रॉन्ग बताने हमें, तो ये क्या है करेक्ट है। पेडर्स स्टेट एग्जिस्ट इन गोवान विलेज, ये भी क्या है करेक्ट है। पेडर्स वर पेडर्स वेंट अवे विद द पुर्तगीज, ये क्या है रॉन्ग है, नहीं गए थे पुर्तगीज के साथ, इधर ही रह गए थे वो। पेडर्स कंटिन्यू टू वियर सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे वो, नहीं पहनते थे। अब ड्रेस चेंज हो गई थी। ब्रेड्स एंड केक्स वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इन ओल्ड एज, रॉन्ग है क्योंकि ओल्ड एज में नहीं, अभी भी क्या है ब्रेड एंड केक्स इंटीग्रल पार्ट है गोवन लाइफ में। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, यस। पेडर्स एंड देयर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम, नो, ये क्या है रॉन्ग है। इज ब्रेड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। गोवन लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम ये कैसे बता सकते हो कि इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि जब भी कोई पार्टी फंक्शन होता था तो क्या है ब्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, मैरिज होती थी तो सैंडविच वगैरह इंपॉर्टेंट होते थे, तो इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि ब्रेड क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ का। अब क्या है आपको ये 3 वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे नॉस्टैल्जिक, होप, सैड, इनमें से बताना है ये जो सेंटेंस है ये किस मीनिंग को शो करता है, नॉस्टैल्जिक, होप या सैड, किस मीनिंग को शो कर रहा है ये जो दिए हुए हैं इनमें से। तो चलिए देखते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, तो ये क्या है नॉस्टैल्जिक को शो कर रहा है, नॉस्टैल्जिक। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, ये क्या है ये नॉस्टैल्जिक है। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोस लूप्स, ये क्या है ये भी नॉस्टैल्जिक है। द टाइगर नेवर बस्ट हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, ये क्या है ये फनी है। केक्स एंड बोलिन हार्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, ये क्या है मैटर ऑफ फैक्ट है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, ये क्या है ये भी मैटर ऑफ फैक्ट है। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम। अब नेक्स्ट चैप्टर पे अपने पहुंचते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को हम रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉर्क का। अब कॉर्क क्या है, ये कॉफ़ी कंट्री है, ये फेमस है किसके लिए, अपने रेन फॉरेस्ट और स्पाइस के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइड्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ये किसके बीच में सिचुएटेड है, ये मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में क्या है सिचुएटेड है। और ये साइड जो है ये पीस ऑफ हेवन इसे कह सकते हो आप क्योंकि यहाँ क्या है ये जो किंगडम है ये ड्रिफ्टेड कह सकते हो आप किंगडम ऑफ गॉड, क्यों कह सकते हो क्योंकि ये आगे बताया है इसमें। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, ये लैंड जो है जो रोलिंग हिल्स की है ये इनहेबिटेड क्या है, मतलब यहाँ कौन कौन रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन रहते हैं। मार्शल मैन का मीन्स क्या है, जो लोग फाइट करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड वाइल्ड क्रीचर्स इधर क्या है इनहेबिट करते हैं, इधर रहते हैं। कॉर्ग और कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ये कॉर्ग और कोडागू क्या है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है किसकी, कर्नाटक की। एज ए होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, ये क्या है घर भी है किसका, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, स्पाइस का और किसका, कॉफ़ी प्लांटेशन का, यानी कि इधर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होती है।
मेन क्रॉप कह सकते हो आप। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है इधर, ये क्या करते हैं, 30% इस डिस्ट्रिक्ट को क्या है, कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के टाइम पे यहाँ क्या इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इसके कारण यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे विजिटर्स इधर आते नहीं है, यहाँ से दूर ही रहते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है इधर। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। ये जो इधर आने का सीज़न होता है, जॉय का सीज़न होता है, वो कब तक होता है, ये इधर सितंबर से लेके कब तक होता है, मार्च तक होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट। इस टाइम क्या है, वेदर क्या होता है, परफेक्ट होता है। विथ सम सोर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और कभी कभी क्या होता है, इस टाइम में हल्की फुल्की क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन विगोरेटिंग कॉफ़ी। और इस यहाँ एयर में किसकी खुशबू आती है, कॉफ़ी की खुशबू आती है। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टकल्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और ये जो क्या है कि हमारे कॉफ़ी के स्टेट हैं और कॉलोनियल जो बेंगलोस हैं, ये किधर रहे होते हैं, हमारे किधर सिचुएटेड होते हैं, ज़्यादातर हमारे प्राइम जो कॉर्नर्स होते हैं ट्री कॉनपीस के, उधर ये क्या है, उसके अंडर सिचुएटेड होते हैं। फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्क आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ये हमारे जो लोग होते हैं यहाँ के, फायर्सली का मतलब बहुत लड़ाकू लोग। इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कॉर्क जिसने कहते हैं, वो क्या है कि इनका जो डिसेंट है वो अपने आप को किस डिसेंट से मानते हैं, या फिर पॉसिबली उनका जो डिसेंट है वो ये है, वो क्या है, ग्रीक और अरबिक डिसेंट है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical। यहाँ एक कहानी भी है, स्टोरी भी है। वो क्या है कि जब एक अलेक्जेंडर की आर्मी का जो पार्ट था वो मूव कर रहा था साउथ कोस्ट के अलोंग, वो क्या है, इधर ही बस गया। जब वो क्या है वापस आए थे तो वो क्या है, इधर के ही हो गए, इम्प्रैक्टिकल हो गए। These people married among us, the locals, and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream। इन यहाँ क्या किया उन लोगों ने, मैरिज की लोकल्स के साथ में, और उन अपनी जो कल्चर्स थी, उनकी जो कल्चर्स थी, वो कल्चर्स किस फॉर्म में दिखती है आज, मार्शल ट्रेडिशन में दिखती है। मैरिज, रिलीजियस राइट्स जो क्या हैं, थोड़े से क्या हैं, अलग हैं, किससे, हिंदू मेन स्ट्रीम से। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट। जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की, इसको क्या सपोर्ट और करता है इधर का, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। लॉन्ग ब्लैक कोट जो ये पहनते हैं, उससे भी क्या है, ये किस ओरिजिन के लगते हैं, ये अरब ओरिजिन के लगते हैं, अरब के या फिर ग्रीक ओरिजिन के। विद एम्ब्रोडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाय कोडाबूज, जिसमें कि क्या है, ये अपने वेस्ट पे क्या है, एक बेल्ट पहनते हैं, जो किसके द्वारा पहनी जाती है, स्पेशली कोडाबूज के द्वारा पहनी जाती है। नोन एज कुपिया, जिन्हें क्या है, कुपिया भी कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कुफिया बोर्न बाई द अरब्स और कुर्द्स। ये किसकी प्रतीत होती है, जो पहनी जाती है किसके द्वारा, अरब्स के द्वारा या कुर्द के द्वारा। कुर्गीज होम्स हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी के जो घर हैं वो क्या हैं, ट्रेडिशन है किसकी, हॉस्पिटलिटी की, क्या है इधर, ट्रेडिशन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेलर होते हैं और इनके जो बहुत सारी कहानियाँ हैं इनके बेटों से और इनके जो पिता हैं उनसे रिलेटेड, बहादुरी की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि ये क्या है, बताते हैं। और उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेलर के वर्क किए हैं इन्होंने। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट क्या है, मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में। एज फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी के पहले चीफ जो थे हमारे, वो कौन थे, जनरल KM करियप्पा, वो क्या थे, वो एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडाबूस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। और केवल अभी कोडाबूसी ऐसे लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्हें परमिट है फायर आर्म्स का, क्या, फायर आर्म्स को कैरी करने का विदाउट लाइसेंस। रिवर्स कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी जो है वाटर को ऑब्टेन करती है कहाँ से, हिल से, और जो फॉरेस्ट है कुर्ग के वहाँ से। माहेसर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। माहेसर जो है वहाँ क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, जहाँ से कि क्या है, ये बहुत ज़्यादा पानी है और वहाँ से फिश का क्या करते हैं, ये व्यापार करते हैं, फिश को पकड़ते हैं ये। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। और किंग फिशर क्या है, इधर डाइव करते हैं कैच करने के लिए फिश को। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूस ड्रॉप पार्सली ईटन फूड्स फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जबकि क्या है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर
जो स्क्वायरल्स होती है, लंगूर्स होती हैं, वो पार्सली जो फूड को जब खाते हैं फ्रूट को, तो वो कुछ शरारती हरकतें भी करते हैं, जैसे कि जब पानी होता है किसका, रिवर का जो पानी होता है, उस पानी में क्या है उसे डाल देते हैं और फिर उसे कूद के फिर उठा के खाते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाई देयर मैहोट्स। और क्या है, हाथी भी अपने इस नदी में क्या है नहाते हैं और अपने आप को क्या है, अपनी जो सूंड होती है उसके पानी से जो फुहारा सा निकालते हैं, वो उससे भी अपने आप को क्या करते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं वो। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचरस विद लाइफ राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। अब यहाँ क्या है कि मोस्ट लीड बैक जो यहाँ इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वो क्या है, वो अपनी जो लाइफ है उस लाइफ को कन्वर्ट कर सकता है हाई एनर्जी एडवेंचरस लाइफ में। यहाँ क्या क्या होता है एडवेंचर्स के फॉर्म में, यहाँ राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है, रैपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, और लास्ट वन क्या होता है, माउंटेन बाइकिंग होती है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रैकर्स। और यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इस रीजन में आके ट्रैकर्स के साथ क्या करते हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाई भी आपको क्या देंगे, या कंपनी देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है। मैक्वास, मालाबार स्क्विल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। यहाँ क्या है, मैक्वास, मालाबार स्क्विल्स, लैंगर्स एंड स्लेंडर लोरीज क्या है, आपके आंखें रखी होंगी क्या है, कैनोपी की तरह वर्ल्ड व्यू रखे होंगे, मतलब आपको उधर से ऊपर से वो देख रहे होंगे। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो क्या प्रीफर करता हूँ, हाथियों के साथ जो वाइल्ड एलिफेंट है उनके साथ चलना पसंद करता हूँ। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पेनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कॉर्ग। जब आप ब्रह्मगिरी पर चढ़ोगे तो वो क्या है, वो आपको एक पेनोरामिक व्यू देता है, जहाँ से क्या है आपको कॉर्ग का पूरा क्या है लैंडस्केप व्यू आपको दिखता है। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधम। आप क्या है यहाँ से कुछ चढ़ोगे ब्रिज से तो वो आपको 64 एकड़ आइसलैंड पर ले जाएगा, किसके पर, निसर्ग धाम के पर। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाई ला कूपी इज अ बोनस। जो कि क्या है, ये जो निसर्ग धाम है ये क्या है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क का प्लेस है, जो वहाँ क्या है इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट इधर रहते हैं। ये क्या है, नियर बाई किसके है, बाई लाकापू के पास में है। द मॉन्क इन रेड ऑच ट्रे एंड येलो रोब्स आर एमोंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस द वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कॉर्ग। अब यहाँ जो मॉन्क हैं वो क्या है, वो रेड ऑक में रहते हैं, येलो उनका रोब्स जो होते हैं वो येलो होते हैं, उनका ऑक क्या होता है, रेड ऑर्च पहनते हैं, वो येलो रोब्स पहनते हैं, और उनमें से बहुत से क्या है आपको सरप्राइज कर देंगे जब भी आप वहाँ जाओगे घूमने के लिए। और ये जो क्या है कॉर्ग जो है, यहाँ क्या है वास्तव में भारत की क्या है हृदय और जो आत्मा है उसको समेटे हुए है। ये आप इधर जाओगे तो आपको इधर देखने को मिलेगा। कुछ फैक्ट फाइल्स हैं इसके, जैसे कि यहाँ कैसे पहुँचेंगे हम। अब इधर हमें पहुँचना है किससे, बाई एयर पहुँचना है, तो नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है हमारा, मैंगलोर है, जो 135 किलोमीटर है। बेंगलोर से किधर कितना है, इधर 260 किलोमीटर है। यहाँ कुछ फ्लाइट में है, जैसे मैंगलोर में कहाँ से आती है, मुंबई से आती है। बेंगलोर में तो बहुत जगह से आती है, जैसे अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे। रेल रूट से जाएंगे तो क्या है, नियरेस्ट रेलवे है हमारा मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। रेल रूट से जाएंगे तो टू रूट है हमारे, पहला बेंगलोर से है, जो डिस्टेंस क्या है उसकी 250 से 260 किलोमीटर है, ये दोनों की बराबर है। दूसरा क्या है, मैसूर से है, वाया मैसूर है, जिसकी कि क्या डिस्टेंस है वो भी लगभग बराबर है, 250 टू 260 है। और अदर रूट जो है वो क्या है हमारे, नीलमंगल, कुनिंगल और चंद्रयनपटना, ये रूट अदर रूट है हमारे। कॉर्ग कहाँ है, कॉर्ग किधर है हमारा, कॉर्ग कहाँ है, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये क्या है मैसूर और बेंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। वेयर इज कॉर्ग। व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडागू पीपल्स डिसेंट। कोडागू पीपल के डिसेंट के बारे में क्या स्टोरी है, तो ये स्टोरी है कि ये क्या है अरब और किससे डिसेंट करते हैं, ग्रीक कल्चर से, इनके ये क्या है डिसेंट है पीपल। अब हमें इन चीज़ों के बारे में बताना है। पीपल और कॉर्ग लोग कैसे हैं, कॉर्ग लोग क्या है, कॉर्ग लोग क्या है, मार्शल लोग हैं, वेलर लोग हैं, ठीक है।
और क्या है इनके बारे में, ये लोग क्या करते हैं, कॉर्क लोग कैसे हैं, इनकी जो मेन स्ट्रीम फसल है वो क्या है, इनकी कॉफ़ी है। इनको क्या क्या पसंद है, इनको पसंद है आपकी रिफ्टिंग, पसंद है आपकी कैनोपिंग, पसंद है, ये सारी चीज़ें हैं कॉर्क लोगों के बारे में। मेन क्रॉप क्या है कॉर्क की, मेन क्रॉप क्या है, कॉफ़ी है। स्पोर्ट्स कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं ये टूरिस्ट को, तो ये टूरिस्ट को जो ऑफर करते हैं आपके स्पोर्ट्स, राफ्टिंग ऑफर करते हैं, कैनोइंग ऑफर करते हैं, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और क्या है ट्रैकिंग, ये क्या है ऑफर करते हैं किसको, टूरिस्ट को। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन द कॉर्क, कौन कौन से एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे इधर, तो इधर क्या मिलेंगे, लियोपार्ड्स मिलेंगे आपको देखने को, एलिफेंट्स मिलेंगे इधर देखने को, मैक्वास, मालाबार स्क्विड्स, लंगूर्स मिलेंगे आपको देखने को, लोरीस मिलेंगे और भी बहुत सारे आपको एनिमल्स इधर देखने को मिल जाएंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, इसकी डिस्टेंस क्या है बेंगलोर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 250 टू 260 किलोमीटर है। और दूसरा रूट इधर इस पहुंचने का क्या है, मैसूर से है, जो भी क्या है जिसकी डिस्टेंस क्या है उतनी ही है जितनी कि बेंगलोर से है, यानी अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर है। और अदर रूट इसका क्या है, नीलमंगल के थ्रू है और पुनिंगल के थ्रू है और चंद्रायन पटना के थ्रू है इसका रूट। अब ये हमारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस में हमें ये बताना है कि ये जो पैरा दिए हुए हैं इटलिसाइज्ड हमारे वर्ड्स में, इनका क्या मीनिंग है। तो पहला देखते हैं हम सेंटेंस, ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हेवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कॉर्क, मानसून के टाइम इतनी बारिश होती है कि टूरिस्ट विजिट नहीं करते हैं कॉर्क को, तो क्या है, कीप्स मैनी विजिटर, सभी को दूर रखता है ये। सम पीपल से दैट अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर, तो ये क्या है, ये एज स्टोरी गोज, एज वन स्टोरी गोज, ये क्या है, एक स्टोरी को यहाँ दिखाता है। पैरा 3, द कॉर्क पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन एंड फादर्स वेलर, ये क्या शो करता है, आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, यानी कि इनकी स्टोरी क्या है, बहुत ज़्यादा विलिंग से ज़्यादा क्या है, बहुत रिकाउंट है। इवन पीपल हु नॉर्मली लेड एन easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of core, ये क्या शो करता है, ये शो करता है मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम्स कन्वर्ट्स टू, इसको क्या है ये शो करते हैं इसमें। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वियर, ये क्या शो करता है, ये सपोर्ट फॉर्म को क्या है ड्रॉ करता है इधर। मैक्वेस मालाबार स्क्विल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये क्या शो करता है, ये वॉचफुल आई को शो करता है इधर। इसके साथ ही ये हमारे कुछ वर्ड्स इधर ये जो दिए हुए हैं, इनसे हमें क्या करना है, इन वर्ड से हमें इधर इन ये जो वर्ड्स है हमारे कल्चर, मॉन्ग, सरप्राइज, एक्सपीरियंस, वेदर, ट्रेडिशन, इन्हें क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है, इसे हमें बताना है कि इससे हमारे कौन कौन से ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारा एडजेक्टिव बनेगा हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल्चर, कल्चर से क्या है हमारा यूनिक कल्चर और एसेंट कल्चर। दूसरा मॉन्ग्स, मॉन्ग से क्या है हमारा सीरियस मॉन्ग्स। सरप्राइज से क्या होगा यूनिक सरप्राइज, टेरिबल सरप्राइज और अनफॉरगेटेबल सरप्राइज। एक्सपीरियंस से क्या होगा हमारा यूनिक एक्सपीरियंस, टेरिबल एक्सपीरियंस और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। वेदर से क्या होगा हमारा टेरिबल वेदर। ट्रेडिशन से क्या होगा हमारा यूनिक ट्रेडिशन, एंसेंट ट्रेडिशन। नेक्स्ट वन देखते हैं हम अपना जो हमारा इसका थर्ड सब चैप्टर है वो क्या है, टी फ्रॉम आसाम। अब इसको क्या है कि प्रंजल और यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजल's father is the manager of tea garden in Upper Assam and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation। प्रंजल क्या है एक यंगस्टर है, कहाँ से, आसाम से है, जो कि क्या है राजवीर का क्लासमेट है उसके स्कूल में दिल्ली में। प्रंजल के पिता जो क्या है एक मैनेजर है, कहाँ, टी गार्डन में, अपर आसाम में। प्रंजल ने क्या किया है, इनवाइट किया राजवीर को उसके घर को विजिट करने के लिए समर वैकेशन के दौरान। चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। चाय गरम एक वेंडर क्या है पुकारता है अपनी तेज आवाज में। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, वो विंडो के पास आता है और कहता है, पूछता है उनसे, चाय साहब चाय चाहिए। गिव अस 2 कप, हमें 2 कप दे दो। प्रंजल सेड, प्रंजल कहता है। दे स्टिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, वो क्या है सिप सिप करके वो जो गर्म लिक्विड यानी चाय जो होती है उसे सिप सिप करके क्या है पीते हैं, उसे फूंक मार के। ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, सभी उस जो कंपार्टमेंट में थे वो क्या है लगभग चाय पी रहे थे सभी। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड।
राजवीर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि 80 करोड़ लोग रोज क्या है 80 करोड़ कप चाय पीते हैं, 80 करोड़ कप चाय पी जाती है लोगों के द्वारा क्या है थ्रू आउट वर्ल्ड में। राजवीर ने ये कहा। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, वाह एक्सक्लेम प्रंजोल ने क्या आश्चर्य से बोला प्रंजोल। टी रियली इज वेरी पॉपुलर, चाय बहुत पॉपुलर है। ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन क्या है स्टेशन से चली। प्रंजोल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रंजोल ने क्या है फिर से क्या है अपनी किताब को वो उसने पढ़ना शुरू कर दिया जो कि उसकी डिटेक्टिव बुक थी जिसमें डिटेक्टिव स्टोरीज थी। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी क्या है डिटेक्टिव स्टोरीज का बड़ा फैन था। बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस टाइम वो क्या था वो ब्यूटीफुल जो सीनरी थी उसे देख रहा था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर, ये हर जगह क्या था ग्रीन था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने अब तक क्या है इतनी ग्रीनरी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बसेस, जिससे क्या था सॉफ्ट जो ग्रीन पैडी फील्ड्स थे, पैडी का मतलब बारसी एक तरह से कह सकते हो जो फील्ड्स थे उसमें क्या थी जो टी की जो बसेस थी वो एक अलग ही नज़ारा दे रही थी उधर। इट वॉज मैग्निफिसेंट व्यू, वो क्या था एक मैग्निफिसेंट व्यू था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea buses stretched as far as the eye could see. इसके साथ में जो डेंसली वुड हिल्स थे जहाँ से कि क्या है जो टी की भी जो बसेस थी वो स्ट्रेच करती थी वो वहाँ तक फैली हुई थी जहाँ तक कि कोई देख सकता था, इतनी दूर तक वो फैली हुई थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the elderly rows of bushes busily moved doll like figures. इसके साथ ही जो छोटी छोटी जो पत्तियां थी पेड़ थे वो क्या थे वो टॉल स्टडी सेड्स ट्रीज और क्या है एमेडिस्ट ऑर्डरली जो रोज थे उसमें क्या लग रहे थे वो एक डॉल लाइक फिगर्स के रूप में क्या है मूव कर रही थी। उसकी क्या है बुशेस जो टहनियाँ थी और जो बुशेस थी वो क्या है चाय के पेड़ की वो ऐसे मूव कर रही थी जैसे कि फिगर हो किसकी डॉल फिगर हो। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. कुछ दूरी पर क्या है कि एक अगली बिल्डिंग से क्या आ रहा था धुआं आ रहा था, बड़ी चिमनी लगी हुई थी उससे क्या धुआं बाहर आ रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, उस राजवीर ने एक्साइटेडली कहा कि देखो एक टी गार्डन है देखो। Pranjal, who had been born and brought up on plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रंजोल जो वहीं बड़ा हुआ था प्लांटेशन में बड़ा हुआ था तो उसने उसके राजवीर के एक्साइटमेंट को इतना ज़्यादा शेयर नहीं किया क्योंकि उसको तो ये सब वो देखता था वो सारा क्योंकि वो उधर ही बड़ा हुआ था। ओ दिस इज़ अ ट्री कंट्री नाउ, ओ हाँ ये अब ट्री कंट्री है। ही सैड, उसने कहा। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, आसाम में क्या है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन की वर्ल्ड में। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम, तुम यहाँ क्या देखोगे बहुत ज़्यादा गार्डन्स देखोगे जब अपने जीवन में। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा कि मैंने उतना पढ़ा है जितना कि मैं पढ़ सकता था चाय के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट दे आर मैनी लीजेंड्स, कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की लेकिन इसके बारे में क्या है बहुत कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कैसी कहानियाँ। वेल देयर इज़ वन अबाउट चाइनीज एम्प्रर, क्या है कि एक किसके बारे में चाइनीज एम्प्रर के बारे में। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो क्या है हमेशा पानी को पीने से पहले उसे बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, एक दिन क्या हुआ कुछ जो लीव्स थी जब वो पानी को गर्म कर रहा था पॉट में तो वो उसमें आके गिर गई और उसने क्या है उसे फ्लेवर जो दिया डिलीशियस फ्लेवर दिया, उसने उसे बहुत अच्छा फ्लेवर दिया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वो क्या थी चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, मुझे दूसरी बताओ। स्कोफोर्ड प्रंजल ने कहा कि मुझे दूसरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, हमारे यहाँ एक इंडियन कहानी भी है भारतीय कहानी भी है। बोधि धर्मा एंड एंसेंट बुद्धिस्ट एसेटिक, बोधि धर्मा जो क्या है कि हमारे प्राचीन बुद्धिस्ट मोंग थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, उन्होंने अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था क्योंकि वो सो जाते थे किसके दौरान मेडिटेशन के दौरान। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, उस आईलिड से क्या है 10 चाय के पेड़ उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश्ड स्लीप, ये जो लीव्स है चाय की जब गर्म पानी में डाली जाती है तो ये क्या है नींद को दूर कर देती हैं।
ये कहानी इससे एसोसिएटेड है। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी पहले चाइना में पी गई थी। राजवीर ने कहा एच फार बैक एस 2700 BC, 2700 BC पहले। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, जैसे कि कुछ वास्तव में जो वर्ड्स हैं जैसे चाय, चीनी, ये क्या है, सारे चाइनीज वर्ड लगते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसन देन बीवरेज। टी जो यूरोप में आई थी 16वीं शताब्दी में, ये किस रूप में आई थी, ये मेडिसन के रूप में आई थी। उस टाइम ये बीवरेज के रूप में नहीं थी। किस रूप में पी जाती थी, ये मेडिसन के रूप में। द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरानी जंक्शन, ट्रेन क्या है, मरानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, क्या है, बॉयज ने क्या किया, अपना लगेज को कलेक्ट किया। पुश्ड देयर वेट टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और अपने जगह बनाते हुए प्लेटफॉर्म से जो भीड़ से भरा हुआ था वो आगे बढ़े। प्रंजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रंजल के पेरेंट्स उनका क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धे काय बारी, और उसके बाद ही वो क्या है, ड्राइविंग करने लगे, कहाँ, घर जाने के लिए, जो कहाँ था, ढाइका बारी में था। द टी गार्डन मैनेज बाई प्रंजल्स फादर, वहाँ क्या था, टी गार्डन था जो इसकी जो मैनेज किया जाता था किसके द्वारा, प्रंजल के फादर के द्वारा। एन आवर लेटर द कार वेयर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद कार क्या है, मुड़ी किस पर, मेन रोड की ओर मुड़ी। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड दी काईबारी टी स्टेट, और उन्होंने क्या है, कैटल ब्रिज को क्रॉस किया, उसके बाद वो गाड़ी कहाँ, वो एंटर कहाँ हुए, ढेकाबारी टी स्टेट में वो एंटर हो गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बसेस ऑल नीटली प्रून टू दी सेम हाइट्स, और दोनों साइड ग्रेवल रोड के, जो ग्रेवल रोड था उसके दोनों साइड क्या था, एकड़ एकड़ जमीन में चाय की बुशेस फैली हुई थी, और उसकी जो हाइट थी वो क्या थी, लगभग सेम हाइट की थी, और वो नीटली प्रून्ड थी। Group of tea pluckers with bamboo baskets on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और जो टी प्लकर्स के जो ग्रुप्स थे उनके जो पीठ पे क्या थी, बैम्बू की बास्केट्स थी उनके बैग्स पर, वो और क्या है, प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थे, वो नई स्प्रोटेड लीव्स को क्या है, तोड़ रही थी, चाय की पत्तियों को नई जो आई थी। इसी के साथ इन तीनों सब चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन इधर कंप्लीट होते हैं। इसकी अब एक्टिविटी देखते हैं। इसकी हैवी क्या आएगा, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अप, कीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन, इनमें से हमें कुछ वर्ड्स इसमें क्या सेलेक्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो हैवी क्या होगा हमारा इधर, ये हैवी डाउनपोर आएगा इधर। हैज बीन फॉरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन बे ऑफ बंगाल। राकेश विल क्या होगा, राकेश विल अंडरगो अ सर्जरी होगा। माई मदर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप ऑफ अवर फैमिली प्रॉपर्टी होगा। अब ये द रेट है इधर, तो क्या था, ड्रॉप आउट रेट फॉर एज अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई। सी वेंट टू एंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड ए वॉक इन इंटरव्यू। तो ये इधर कंप्लीट हुई ये फिल इन द ब्लैंक्स की हमारी एक्टिविटी। दूसरी वाली देखते हैं, इसमें से हमें क्या है, ओवर, वाई, थ्रो, आउट, अप, डाउन, ये हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो ये इधर क्या होगा, द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू थ्रो, क्या है, ये क्या होगा, इससे क्या आएगा, ओवर थ्रो आएगा, ओवर थ्रो गवर्नमेंट। ब्रेक क्या आएगा इधर, ब्रेक थ्रू कैंसर आएगा, ब्रेक थ्रू इन कैंसर रिसर्च, ब्रेक थ्रू कैंसर रिसर्च। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड क्या होगा इधर, बाईपास होगा। गौतमास क्या होगा इधर, आउटलुक आएगा। राकेश सीम्ड अनयूजली क्या आएगा, आउटकास्ट आएगा। आफ्टर द गेम, आफ्टर दिस, ये हमारी जितनी भी इधर एक्टिव थी ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेरी का आपको रिप्लाई दूंगा। क्वेरी आपकी किसी से भी चाहे रिलेटेड हो सकती है, आप क्वेरी मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, चाहे वो एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हो या फिर वो आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपडेटेड वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोविड-19 के दौरान घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।